भगवान शंकर जी के जो दूसरे पुत्र हैं उनका नाम है गणपति भगवान श्री गणेश। हम लोग 5-7 मिनट में गणेश जी को और सुन करके फिर शिव महापुराण को विश्राम करेंगे। 7 दिनों से लगातार शिव महापुराण को हम लोगों ने बहुत विस्तार से सुना है। आज तो भगवान शिव जी की महिमा, माता पार्वती की महिमा और भगवान शंकर जी के इस परिवार पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आया था व्यास गादी पर। भगवान शंकर के जो छोटे वाले पुत्र उनका नाम है गणपति गणेश जी। एक बात बोलूं, गणेश भगवान विघ्न हरता है और विभा दीदी गणेश भगवान विघ्न करता भी है। ताली हो जाओ, जोर से बजाओ। बड़े से बड़ा यज्ञ हो, बड़े से बड़ा अनुष्ठान हो, घर में बड़ी से बड़ी पूजा हो या छोटी से छोटी पूजन हो, वह सबसे पहले किसको पूजा जाता है? सबसे पहले किसका स्मरण किया जाता है? ब्राह्मण देवता आपके घर में पूजा कराने आएंगे, आपको पवित्र कराएंगे, आपका आचमन कराएंगे और आपके हाथ में फूल देंगे। क्या कहेंगे? करो भैया गणेश जी का ध्यान। क्योंकि वो ब्राह्मण देवता भी जानते हैं कि आपने कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व में भगवान गणेश का पूजन नहीं किया तो आपके कार्य में विघ्न जरूर आएगी, बाधा जरूर आएगी। इसे शिव महापुराण कहते हैं कि भगवान गणेश विघ्न हरता भी है और भगवान गणेश विघ्न करता भी है। ये सम्मान के बड़े भूखे हैं। भगवान गणेश जी पूजन के बड़े 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 भूखे हैं। इनका पूजन छोड़ा तो इन्हें तुम्हारा हाथ छोड़ा और तुमने इनका पूजन कर लिया तो बड़े बड़े विघ्न भी आ जाएं। भगवान गणेश जी अपनी सूंड से उन विघ्न बाधाओं को पाकिस्तान भेज देते हैं। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। बड़ी से बड़े विघ्न, बड़ी से बड़ी बाधाएं, बड़ी से बड़ी विपत्तियां भारत को छोड़ करके वापस बाहर कर देते हैं गणेश जी। भगवान श्री गणेश जी भगवान शंकर जी के द्वितीय पुत्र हैं और ये बुद्धि का दाता है। देखो मुझे कथा याद आ रही, मैं सुना दूं मामा जी। गणेश जी, अब कोई लोग कहे ये विघ्न करता कैसे है? विघ्न हरता तो सुना होगा आप लोगों ने ना, लेकिन विघ्न हरता सुना होगा, लेकिन विघ्न करता कैसे है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की शादी हो रही थी और बारात आनी थी भगवान के कहां पर? द्वारका से अमरावती, माता रुक्मिणी के यहाँ। अब बारात में सब देवता आ रहे थे, सब ऋषि आ रहे थे और सबने सोचा बारात में गणेश जी ना चले। क्यों? बोले उनके बड़े बड़े कान हैं सूपा के जैसे, बड़ी बड़ी सूंड है, तो वो जहां भी जाते हैं उनको देखकर लोग हंसते हैं, लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। अब भगवान कृष्ण जी की बारात है, यदि इसमें गणेश जी चलेंगे तो अमरावती के सब लोग भगवान गणेश जी को देख के खूब हंसेंगे, तो पूरी हंसी बारातियों की होगी और हंसी पूरे दूल्हा परिवार की होगी। गणेश जी यदि ना चले तो बारात अच्छे से चली जाएगी, खूब सम्मान प्राप्त होगा। और गणेश जी को रोके को, इनको रोकने की ताकत है किसमें? कौन रोक सकता है इनके लिए? कुछ देवता बोले चलो हम लोग प्रयास करते हैं, तो 4-5 देवता आए। गणेश जी तैयार हो गए? हाँ बिल्कुल तैयार बैठा हूं मैं। तो कहां के लिए? बारात में चलने के लिए भगवान कृष्ण की। अच्छा आप चल रहे हो? गणेश जी बोले मैं नहीं चलूंगा तो बारात पूरी कैसे होगी मेरे में? देवता बोले तो पक्का चल रहे हो ना? बोले हाँ चल ही रहा हूं, तैयार ही बैठा हूं। बोले हमारा चूहा तैयार होके आ रहा है। मेरा जो वाहन है वो तैयार होके आ रहा है, उसमें मैं तैयार बैठा हूं। गणेश जी बात तो आपने सही कहा कि आपके बिना बारात अधूरी रहेगी, लेकिन गणेश जी दिक्कत आ रही है। गणेश जी बोले क्या दिक्कत है बताओ? बोले आजकल द्वारका में राक्षस बहुत बढ़ गए हैं।
और अपन सब लोग भगवान कृष्ण की बारात में चलेंगे, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि राक्षस लोग अपनी पूरी द्वारका को तहस नहस कर दे में, भगवान कृष्ण की द्वारका को बिल्कुल खाली कर दे में। और राक्षस भी बड़े बड़े हैं, भयंकर वाले हैं। हम लोग देवता लोग तो ज्यादा भारी भरकम नहीं है, हम लोग तो ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। यदि हम लोग यहाँ रुके रहे तो हो सकता है वो राक्षस हम लोगों को ही खत्म कर दे में। उन राक्षसों को समाप्त करने की शक्ति यदि किसी में है तो मंगल मूर्ति तो आप में है, और कोई तो उनको समाप्त कर सकता। अब गणेश जी की थोड़ी तारीफ कर दी। उन राक्षसों को आपके अलावा कोई नहीं मार सकता, द्वारका की रक्षा आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो गणेश जी बोली ऐसी बात है अभी तो राक्षस हमारे अलावा किसी को डरते ही नहीं है। तो गणेश जी बोले एक काम करो, तुम सब लोग जाओ, मैं अकेला रुकाऊंगा। मैं देखता हूँ कैसे कोई राक्षस आता है, मैं देखता हूँ कैसे कोई राक्षस द्वारका पर चोट करता है, मैं अकेला रुकूंगा, तुम लोग जाओ। लेकिन गणेश जी आपके बिना बारात अच्छी नहीं लगेगी। गणेश जी बोले कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण की दूसरी शादी में चला जाऊंगा बारात में, अभी द्वारका की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। थोड़ी तारीफ करती ना इनकी कि आपके अलावा कोई नहीं उनको मार सकता है, आपके अलावा द्वारका की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। तो भगवान श्री गणेश जी द्वारका के दरवाजे पर हाथ में त्रिशूल लेकर के और पहरा देकर के बैठ गए। बाराती सभी प्रसन्न, बोले गणेश जी मान गए, वो बारात में नहीं चल रहे, सच्ची नहीं चल रहे। बोले हाँ, उनको द्वारका के दरवाजे पर विराजमान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण झूला बन करके समस्त देवताओं के साथ में बारात को लेकर के और द्वारका से चल दिए। अब थोड़ी देर में मालूम है क्या हुआ, देवर्षि नारद जी ने देखा कि पूरी बारात चल रही है, लेकिन बारात में नारद जी नहीं है। तो नारद जी नहीं है, ये गणेश जी नहीं है। नारद जी ने देखा तो देवताओं से पूछा भैया गणेश जी क्यों नहीं आए? बोले उनकी सूंड बड़ी है, उनके कान बड़े हैं, तो लोग उनको देख करके हंसते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, इसलिए उनको लेके नहीं आया, उनको द्वारका में विराजमान कर दिया। अब नारद जी के पेट में बात कैसे पचती? तो नारद जी बारात को छोड़ करके वो सीधे द्वारका के दरवाजे पर पहुंचे। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। द्वारका के दरवाजे पर पहुंचे, नारायण नारायण। गणेश जी प्रणाम करता हूँ। गणेश जी ने कहा खुश रहो। और नारद जी कैसे बारात में नहीं गए? तो नारद जी बोले आप नहीं गए? बोले मैं यदि बारात में चला जाऊंगा ये द्वारका लुट नहीं जाएगी, यदि मैं बारात में चला जाऊंगा ये द्वारका को राक्षस लोग अधिकार नहीं जमा लेंगे अपना। नारद जी बोले क्यों? बोले देवता लोग बोल रहे थे कि द्वारका में आजकल राक्षसों का अधिकार ज्यादा हो गया है, आक्रमण ज्यादा करने लगे हैं वो। यदि द्वारका पूरी खाली हो जाती और सब बारात में चले जाते तो द्वारका पर आधिपत्य राक्षस लोग जमा लेते। इसलिए मैं राक्षसों से युद्ध करने के लिए, द्वारका की रक्षा करने के लिए द्वार पर बैठा हूँ। नारद जी बोले गणेश जी ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ कोई राक्षस नहीं आता है। तो फिर देवताओं की सोची समझी प्लानिंग, सोची समझी साजिश। कैसे साजिश? बोले वो देवता जानबूझ करके आपको बारात में ले जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने राक्षसों का बहाना ले लिया और आपको यहाँ रोक दिया। मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहते थे? बोले वो देवता लोग बोल रहे थे गणेश जी की सूंड बड़ी है, उसको देख करके लोग हंसते हैं, उनके कान बड़े हैं, लोग उनके कानों को देख करके मजाक उड़ाते हैं, इसलिए देवताओं ने बहाना बनाया राक्षसों का और आपको यहाँ पर रोक दिया। जैसे ही गणेश जी को असली बात मालूम पड़ी, गणेश जी की आंखें क्रोध में लाल भर आई। और अब गणेश जी विघ्न करता कैसे सुनो। गणेश जी बोले अच्छा देवताओं ने इतनी बड़ी चाल करी मेरे साथ, देवताओं ने इतनी बड़ी प्लानिंग करी मेरे साथ में, इतना कपट किया मेरे साथ में। अब तो ये बारात अमरावती पहुंचेगी ही नहीं। अभी करता हूं विघ्न। ये गणेश जी के साथ में धोखा किया, मेरे साथ में कपट किया। न दूल्हा पहुंचेगा ससुराल में, न बारात पहुंचेगी अमरावती में। नारद जी बोले क्या करने वाले हो आप? गणेश जी बोले नारद जी देखो मैं क्या करने वाला हूँ। गणेश जी ने कहा
हे मेरे प्रिय शिष्य जनों, अर्थात चूहा, जितने चूहा हो भारत में, अमेरिका में, कनाडा में, रूसिया में, जापान में, सब जल्दी से आ जाओ। तुम्हारे सरदार की इज्जत का सवाल है, तुम्हारे सरदार की इज्जत का सवाल है, जल्दी आओ। तो जितने चूहा थे, चाहे वो एयरपोर्ट का हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन की पटरी के नीचे वाले हो, चाहे बस अड्डे वाले हो, चाहे कारखाने वाले हो, चाहे आपके घरों वाले हो, सब गणेश जी के बुलाने पर गणेश जी के पास में पहुंच गए करोड़ों। गणेश जी बोले जल्दी जाओ, जहां जिस रास्ते से भगवान कृष्ण की बारात जा रही है उस रास्ते को पूरा खोद दो, पूरा खोदो। छाटा वाले बाबू जी, जितने जल्दी और जितनी तीव्रगामी से चूहा जमीन को खोदता है, इतनी जल्दी तो हल भी नहीं खोद पाता। गणेश जी आज्ञा से जितने चूहा थे वो दौड़े दौड़े गए और जहां बारात जा रही थी, बारात के आने का रास्ता पूरा खोद दिया दांतों से, गहरा खोदा। अब मालूम क्या हुआ, जैसे बारात आगे आई तो जो भी आया रथ के साथ में या घोड़े पर या अपने विमान उसमें बैठ करके वाहनों में, तो जमीन रास्ता पूरा खुदा हुआ था। रथ आवे तो रथ सीधा धस जावे जमीन में, सीधा नीचे। घोड़ा के साथ में देवता में, घोड़े के साथ नीचे धस जावे। भगवान कृष्ण के सहित पूरी बारात जमीन के नीचे चली गई। ताली बजाओ। गणेश जी का पूरी बारात जमीन के नीचे, क्योंकि चूहों ने पूरी जमीन को खोद दिया था, रास्ता खत्म। अब बारात जाए कैसे अमरावती के लिए? नारद जी बोले भैया यदि बारात को द्वारका ले जाना है, बारात को द्वारका से अमरावती ले जाना है, तो पहले मंगल मूर्ति गणेश जी को लेकर के आओ। गणेश जी जब तक नहीं आएंगे तब तक ये बारात आगे बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि अब रोड खुद चुका है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है इतने जल्दी। कुछ देवता जो आकाश मार्ग से जा रहे थे वो वापस आए और आकर के भगवान गणेश जी के चरणों में प्रणाम किया। गणेश जी माफ कर दो ना, विघ्नेश्वराय वरदाय श्रुतप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुरयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमो नमस्ते। हम आपके चरणों में माथा टेक रहे हैं, हम आपसे माफी मांग रहे हैं, हम आपसे करवत प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो जाने दो, बारात को अमरावती पहुंच जाने दो, क्योंकि वहां पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। गणेश जी बोले जिसको करना शादी वो करे, और जिसको जाना बारात में जावे। मैं कहीं नहीं जाने वाला, अब मैं यहीं रहूंगा। मेरे साथ तो कपट करते हो, बताओ कोई जाकर के कोई यदि पहुंच जाए, किसी में हिम्मत हो, किसी में ताकत हो, पहुंच के बताओ। गणेश जी किसी में भी ताकत नहीं है, गलती हो गई है, कान पकड़ करके माफी मांगते हैं। जब थोड़ा सा मान सम्मान दिया तो गणेश जी फिर प्रसन्न हो गए। बोलो क्या करना है? वो रास्ता बनवा दो फिर से। तो गणेश जी ने फिर से कहा, मेरे मूसक, मेरे चूहे जल्दी आओ, तुम्हारे सरदार की फिर इज्जत का सवाल है। पूरे चूहे फिर से इकट्ठे हुए, बोले एक काम करो, जो रास्ता तुम लोगों ने खोदा है, मिट्टी को बाहर फेंका है, उस मिट्टी को जल्दी से रोड पर डालो, रोड को तैयार करो। तो गणेश जी की आज्ञा से वो चूहा जिन्होंने मिट्टी निकाली थी और रास्ता खोद दिया था, वही मिट्टी फिर से जल्दी से डाल दी और 4-5 बार उस पर, जैसे वो रोलर नहीं चलता रोड पर, ये मिट्टी डाल दी, फिर से तैयार हो गया। और फिर गणेश जी को सबसे आगे किया गया है, तब बारात गई है। गणेश जी आए, कुछ इस तरफ वाले देवताओं को देखे, कुछ इस तरफ वाले देवताओं को देखे, इन्हें कपट किया था। तो सबने एक ही बात कही, गणेश जी गुस्से में मत देखो, क्योंकि आपकी आंखों का क्रोध है बहुत कष्टप्रद होता है। तो समस्त देवी देवता यही बोल पड़े, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती